ये देखें, कॉम्पिटेंस हमारे पास इस्लाम के अलावा भी हो, गंदी बात है, अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन अगर हमारे लोग कॉम्पिटेंट हों तो हमारी कौम वैसी तरक्की करेगी, अल्लाह के लिए नहीं करेगी ना। मैं चलो अल्लाह के लिए कॉम्पिटेंट हूँ और अल्लाह की किताब से कहो। आपको शायद समझ नहीं आ रही है, मैं कुरान कॉम्पिटेंस की बात करता हूँ। आप शायद समझ रहे हैं ये रेगुलर 2+2=4 वाली मैथमेटिक्स कुरान सिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, कुरान मैथमेटिक्स का फ़लसफ़ा दे रहा है। लाइट की स्पीड और लाइट की सोर्स हम डिटेक्ट कर सकते थे, कुरान में लिखी हुई है, आपको पता है। देखें, इट इज़ बहुत लंबी गुफ्तगू है, ये पढ़ें, इसमें मेरा अपना कोई डिस्कवरी थोड़ी है, इसमें तो किताबें लिखी हुई है ना। ये जो डॉपलर इफेक्ट पता है वो क्या होता है जी। हाँ, तो डॉपलर इफेक्ट हमने बहुत पहले हमारे थ्रू हो जाना चाहिए था, कुरान पाक ने बता दिया था। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की और बड़ी चीज़ें हैं, इतनी बेसिक्स है ना कि मैं आपको सूरह मारिज के थ्रू बताता हूँ। वी नो कि CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, फिजिक्स वाले बताते हैं ये है हमारी इंतहा जी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहते हैं छठे आसमान से, 7वें आसमान के नीचे, छठे से लेके पहले तक का जो डिस्टेंस है फरिश्ता 50,000 साल में करता है, तुम्हारे 50,000 साल में। यू नीड टू सी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल नंबर में बात कर रहे हैं, ये कोई मुहावरा थोड़ी है अरबी का। अल्लाह का मतलब ये नहीं था इसे 70 गुना ज़्यादा प्यार मिल, नहीं, ये अल्लाह ने डायरेक्ट सूरह मारिज शुरू होती है और अल्लाह ताला ट्रैजेक्टरी बताना शुरू कर देते हैं। Do you know how big of a discovery this is for any guy who believes in the Quran and physics की competence उसकी? ये एक मिनट, ये तो हमें फिर पूरी ज्योमेट्री पता करनी पड़ेगी कि 7 आसमान कैसे बनते हैं, इनका डिस्टेंस किस तरीके से मेजर करना है। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट माइट नॉट बी द फास्टेस्ट थिंग, वी नीड टू डिस्कवर द फास्टेस्ट थिंग। और देखें किस तरह के आसमान खुल रहे हैं अभी। दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरा आर्किटेक्चर बना रही है और अल्लाह की आयत यहाँ पे बता रही है कि 7th to 1st हेवन का सफर स्टार्ट हो चुका हुआ है। इधर 1 दिन लगेगा और तुम्हारे 50,000 डेज गुजर चुके हुए होंगे। यू सी द रिलेटिविटी हियर, कैन यू नॉट सी द रिलेटिविटी ऑफ 2 डिफरेंट टाइम डिमेंशंस राइट नाउ राइट हियर। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज इसको समझने के लिए जो समझ चाहिए वो समझ लड़कों में तैयार नहीं हुई अभी, कि मैं कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ किस चीज़ की डिस्कवरी की, कि इसकी ये खजाना कितना बड़ा है। इसमें से अभी फिजिक्स भी निकलनी थी, मैथ्स भी निकलनी थी, रिलेटिविटी भी निकलनी थी, और फैस्टर देन लाइट का कॉन्सेप्ट, और इवन लाइट का कॉन्सेप्ट भी मुसलमानों के पास 1400 साल पहले होना चाहिए था। अल्लाह ताला कुरान पाक को सूरज और चांद को किस तरीके से रिलेशन बता रहे हैं हमारे। आप हाफिज़ कुरान है, आपको बेहतर पता है। प्लैनेट अर्थ कायनात का वाहिद कुर्रा है जिसका एक मून है, पूरी कायनात का वाहिद कुर्रा है जिसका एक मून है, जिस मून के सर्कमफ्रेंस, टोटल सर्कमफ्रेंस उसी प्लैनेट के सितारे के सर्कमफ्रेंस जितना होना ज़रूरी है। उसके लिए इनका डिस्टेंस वो वाला मेजर होना ज़रूरी है जिससे ये दोनों एक जितने हो जाए। हालांकि आपको पता है ना, 1 million अर्थ्स कैन सेट इनटू वन सन, या इतनी दूर होना ज़रूरी है इतने बड़े हुज्जम के कुर्रे का, कि जो सबसे छोटे कुर्रे के चांद जितना हो जाए वो कल उसकी लेंथ होनी चाहिए, सर्कमफ्रेंस, सर द एरिया ऑफ दैट सर्कल, जो कि तब सूरज ग्रहण में चांद पूरा कवर करता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा रह तो नहीं जाता ना चांद छोटा है ना चांद बड़ा है सूरज से ना, जब सूरज ग्रहण लगता है तो। हालांकि चांद आपको पता है कितना छोटा है और सूरज कितना बड़ा है, तो इसका डिस्टेंस हमें वहीं से समझ आ गया था, डिस्टेंस मेजर करना। मगर आपको पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है, कि चांद इज एट द परफेक्ट डिस्टेंस जहां पे सूरज जो लाइट है वो 1 सेकंड के अंदर ट्रैवल करती है जमीन टू चांद तक। जी, दैट्स द मेजर ऑफ अ सेकंड। हमें पहले से पता था ये बातें, कुरान बता ही जा रहा था। आप कहते हैं ये सर कुरान पर मौलवी साहब जो कहते हैं ना कि वो वाला इल्म निकाल रहे हो कुरान से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, क्यों नहीं दिया, किसने कहा नहीं दिया? और अब्दुल्ला बिन अब्बास गैलेक्सीज बता चुके हैं हमें, स्टार के मैग्नेटार बता चुके हैं, चांद नहीं पता उनको। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था कायनात का कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, मैं कुरान से आंसर दूंगा। ये हदीस पकड़े और अब्दुल्ला बिन अब्बास की, ये क्या हो क्या रहा है और हमारे साथ क्या हुआ भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया पूरी फिजिक्स किताबें है, मशीनें भी, हथियार भी, फैक्ट्रियां भी, औजार भी, हमने छोड़ दी भी है। जिसने पकड़ ली उसकी ताकत के नीचे जो भी आएगा उसका अधीन वही होगा जो ताकत का दीन है। इसलिए हम इस्लाम पे आ नहीं सकते, क्योंकि जो ताकतवर आका है उसका दीन इस्लाम नहीं है। इट इज दैट सिंपल। तो जितने भी मौलवी साहब इतराज करते हैं ना कि मैं कोई नई बातें बता रहा हूँ, उन्होंने वो हदीसें या तो पढ़ी, उनको समझ ही नहीं आई। मैंने आपको कहा है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास डेथ ऑफ अ स्टार कैसे बताते हैं, पूछिए किसी मौलवी साहब से, हाँ बताएं, ये फिजिक्स के अलावा कहीं से समझ आती है। अगर आपको उसने कहा ना
नहीं, जब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जो कह दिया वही है, तो उससे कहें वो फिजिक्स ही से बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, डेथ ऑफ अ स्टार ही बता रहे, और क्या बता रहे। तो फिजिक्स नहीं पढ़नी चाहिए हमें, कोर्स पढ़नी चाहिए, फिजिक्स पढ़ानी चाहिए हमें, तो पढ़ने की क्या बात है।